वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। नाउ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों, मैंने आपको पार्ट 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा पढ़ा चुकी थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 6। सेकंड पैराग्राफ देखिए आप लोग। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में सावधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती यानी सामूहिक रूप से लोग उसे मारने लगते। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है रे? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म तो हो, चलिए थानेदार। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ गममाने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ जा गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वो थानेदार की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाली की पीठ पर बेट मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यहाँ पर आपका पार्ट 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। शब्दार्थ मैंने आपको दे चुकी हूँ, मुहावरे दे चुकी हूँ। पेज नंबर 6 पर जो लेखनीय दिया गया है कि आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है, इसके लिए समाचार पत्र देने के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। उसका रंग बताना है, नस्ल बताना है, उसका संपर्क बताना है। दूसरे में मौलिक सृजन में पत्र लेखन है। अपने परिसर में लावारिस जानवरों की बढ़ती संख्या और उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में संबंधित अधिकारी को सूचना पत्र लिखना है। ये दोनों आपका होमवर्क है, ये आपको घर में करना है। जब आप रेगुलर क्लास के लिए आओगे तो इसका लिखित रूप कैसा है वो मैं आपको बता दूंगी। पेज नंबर 7 पर देखिए। पेज नंबर 7 का पहला जो है क नंबर का संचार पूर्ण करो। घर में बिल्ली पालने के कारण, किस कारण से घर में बिल्ली पाली गई थी? चूहों को भगाने के लिए, बिल्ली के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने के लिए, घर की रक्षा के लिए और मनोरंजन के लिए। अगला प्रश्न उसी के सामने ख नंबर दिया है कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? अमरू है, थानेदार है, सिपाही है, दरोगा जी है। फिर उसके बाद में आता है कि उत्तर लिखना है। दो प्रकार के कारण आपको बताना है कि बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। उत्तर आपको 2 प्रकार से देना है। पहला परिवर्तन यह आया कि वह तंग करने लगी थी। दूसरा परिवर्तन बिल्ली में यह आया
कि जो आता, घर में जो भी खाने का सामान आता वो खा जाती थी। अगला प्रश्न बताया गया नंबर 3 में बताया गया है कि स्पष्ट कीजिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। नंबर 3, स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में लेसन में हम बता चुके हैं कि पहले बिल्ली को दूध, रोटी और अच्छा खाना दिया जाता था और बाद में बिल्ली खुद नुकसान करना शुरू करती है, तब उसके साथ में बुरा व्यवहार करना शुरू किया गया, क्योंकि वो तंग करने लगी थी और जो आता था वो खा जाती थी। पाठ से आगे में बताया गया है कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत लिखिए, वो आपका होमवर्क है। भाषा बिंदु में बताया गया है कि आपको विलोम शब्द का, उसका विरुद्धार्थी विलोम शब्द बता के उसका वाक्य पुनः लिखना है। पहला है बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं थी, समझदार का विलोम है नासमझ। अगले वाक्य में शब्द बताया गया है अल्पभाषी, उसका विरोधी शब्द है बहुभाषी। अगला बताया है पुरानी, उसका बताया गया है नई। दुत्कार का विलोम शब्द बताया गया है सत्कार। फिर उसके पश्चात बताया गया समर्थन, उसका है असमर्थन। दुर्लभ सुलभ, दुर्लभ यानी बहुत कम और सुलभ यानी जो आसानी से मिलते हो। तटस्थ यानी जो एक ही जगह टिका हुआ है, उसका अर्थ है विपरीत है विचलित। भौतिक अभौतिक। शुष्क यानी एकदम सूखा हुआ और नम यानी गीला। अपव्यय यानी फिजूल खर्ची, उसका विरोधी शब्द है बचत। इस तरह से आपका पाठ 2 बिल्ली का विलंब बुरा यही समाप्त होता है और अगले पाठ को लेकर पुनः मैं आपसे मिलूंगी। आप वीडियो देखते रहिए, अपना क्लास वर्क करते रहिए। वंस अगेन गॉड ब्लेस यू। होमवर्क मैंने पुनः आपको बता रही हूँ कि होमवर्क में मैंने आपको बता दी हूँ प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, ये स्वमत आपको लिखना है। ये पाठ से आगे का है, ये आपको स्वमत लिखना है। ओके, गॉड ब्लेस यू।